ये पता करते हैं अगर ये जानवर आप पर हमला कर दे तो उनके नहीं आपके बचने के चांस कितने % रहेंगे। नंबर 1 कैट। अगर आप पे एक कैट नहीं बल्कि 10 कैट भी मिलकर अटैक करती हैं तो आपके बचने के चांस 95% रहेंगे। नंबर 2 पिटबुल। अगर ये अपने लॉकिंजा जबड़ों से आप पर हमला करता है तो आपके बचने के चांस 65% रहेंगे। नंबर 3 गोरिल्ला। वैसे तो ये इंसानों पर हमला नहीं करते, मान लो अगर ये कर भी दे तो आपके बचने के चांस 20% रहेंगे। नंबर 4 क्रोकोडाइल। अगर ये दानव इंसानों पर हमला करता है तो वैसे भी बचने के चांस बहुत कम रहेंगे, 23%। नंबर 5 शेर और टाइगर। ये दोनों पीछे से हमला करते हैं और इनसे बचने के चांस मात्र 12% है। नंबर 6 हिप्पो। अगर ये अपने गुफा जैसे मुंह से किसी को दबोच ले तो उस 4 ऐसे पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकते। नंबर 1 काकापो। ये दुनिया का सबसे भारी तोता है जो न ही उड़ सकता है और न ही भाग सकता है। रात में एक्टिव रहता है और ज्यादातर समय जमीन पर बिताता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये पक्षी अब बेहद दुर्लभ हो चुका है। नंबर 2 कॉर्मोरेंट। इसकी एक खास प्रजाति उड़ नहीं सकती। ये ज्यादातर पानी में रहती है और मछलियों की शिकार करती है। इसके पंख गीले रहते हैं और इसी वजह से ये उड़ने के लायक नहीं बन पाते। नंबर 3 स्टीमर डक। इसका नाम थोड़ा स्टाइलिश है लेकिन उड़ने का टैलेंट इसके पास नहीं है। ये समुद्र के किनारों पर रहता है और जब चलता है तो पानी में ऐसे मारता है जैसे नाव का इंजन चल रहा हो, इसलिए नाम स्टीमर डक पड़ा। नंबर 4 कीवी। ये न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा है, न उड़ता है न ज्यादा दिखता है, बस रात में एक्टिव होता है, जमीन के अंदर कीड़े ढूंढता है और मजे की बात ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। तो इसीलिए बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेंढक को काटा जाता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा मेंढक लैब एक्सपेरिमेंट के नाम पर काटे जा चुके हैं, क्योंकि अगर कुत्ता, बिल्ली या कुछ और काटने लगे तो स्टूडेंट्स कभी अच्छे डॉक्टर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंढक के बॉडी पार्ट्स के अंदर से बनावट बाकी जानवरों के मुकाबले काफी आसान होती है। और दूसरा बड़ा रीजन है कि मेंढक के काफी बॉडी पार्ट्स जैसे दिल और फेफड़े इंसानों से मिलते जुलते होते हैं और मेंढक जैसा जीव मिल भी जाता है कहीं भी। This is the real final boss of snakes, i.e. king cobra, which can be up to 20 feet long, and actually it is not of cobra species. Actually it has got this name because it eats small cobras, and why only cobras? It can even make pit vipers and black mambas wet. And that is because with one bite it can make an entire elephant roll over. So this is the final boss, isn't it? चंपारण टाइगर इंसानी मांस का इतना ज्यादा भूखी हो चुकी थी कि इसने 436 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसके दाना होने के पीछे भी एक कहानी है। चंपारण टाइगर का आतंक इतना ज्यादा फैल चुका था कि इसे मारने के लिए नेपाल सरकार को चंपारण टाइगर के पीछे आर्मी तक लगानी पड़ गई। चंपारण टाइगर ने नेपाल में 200 लोगों को मारकर जो आतंक फैलाया था, उस आतंक को देखकर वहाँ की सरकार को मजबूरन आर्मी की मदद लेनी पड़ी। लेकिन आर्मी भी चंपारण टाइगर का कुछ नहीं कर पाई, बल्कि उल्टा ही कुछ आर्मी वाले इसका शिकार बनते चले गए। फिर आर्मी द्वारा एक संगठन बनाया गया और चंपारण टाइगर को उसकी टेरिटरी से भगाकर शारदा नदी के किनारे छोड़ दिया गया। शारदा नदी का आधा हिस्सा नेपाल में और आधा हिस्सा इंडिया में है और यहीं से ही चंपारण टाइगर की एंट्री इंडिया के अंदर हो जाती है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा।